प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई है। गिरफ्तारी से बचने की फिराक में है श्रीकांत त्यागी और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है श्रीकांत त्यागी। जी हां, ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने की तैयारी है श्रीकांत त्यागी की और श्रीकांत के करीबी रिश्तेदारों ने हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क साधा है। अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने को लेकर कानूनी राय ली गई है। हाईकोर्ट के 2 बड़े वकीलों से संपर्क किया गया है। श्रीकांत त्यागी के रिश्तेदारों के द्वारा 1 से 2 दिनों में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर उसे अर्जेंसी पर सुने जाने की गुहार लगा सकता है श्रीकांत त्यागी। बड़ी खबर, बुधवार को दाखिल की जा सकती है श्रीकांत त्यागी की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी। हाईकोर्ट के वकीलों ने जरूरी कागजात मुहैया कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की सलाह पर त्यागी के रिश्तेदारों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी की है और अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर हुई तो जेल जाने से बच सकता है श्रीकांत त्यागी। जी हां, हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने की तैयारी। मोहम्मद मोइन हमारे प्रयागराज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, श्रीकांत त्यागी के पास अब ऑप्शन बहुत कम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, पुलिस जगह जगह कई राज्यों में उसे तलाश कर रही है। ऐसे में उसके पास गिरफ्तारी से बचने के लिए सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट ही एक रास्ता था। या तो वो निचली अदालत में भी अर्जी दाखिल कर सकता था, लेकिन उसके कानूनी सलाहकार हैं, उन्होंने इस बात की राय दी है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है तो वहां से राहत मिल सकती है और अगर वहां से राहत मिल गई, अग्रिम जमानत की अर्जी पर रोक लग गई तो श्रीकांत त्यागी जेल जाने से बच सकता है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के राय पर श्रीकांत त्यागी के कुछ रिश्तेदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क किया है। 2 वकीलों से संपर्क किया गया है, उनसे पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली गई है और वकीलों ने उन्हें यह कहा है कि आपको एफआईआर की कॉपी और जो बाकी दस्तावेज हैं वो सारे के सारे मुहैया कराने होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब जो है वकीलों को ये कागजात मुहैया कराए जाते हैं, क्योंकि जब कागजात मुहैया कराए जाएंगे उसके 48 घंटे के बाद ही अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हालांकि आजकल जो हाई कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था चल रही है उसमें 1 हफ्ते से 10 दिनों का वक्त लग जा रहा है। ऐसे में दलील ये दी गई है, तैयारी इस बात की गई है कि जब अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी तो अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि हाईलाइटेड मामला है, गलत तरीके से फंसाया गया है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए। लेकिन कोर्ट इसे मंजूर करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सख्ती की हुई है, पुलिस जो लगातार छापेमारी कर रही है, उसका असर दिखने लगा है और श्रीकांत त्यागी ने जो है अब कानूनी विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। मोइन, खबर यह भी थी कि यहाँ पे नोएडा की जो सूरजपुर कोर्ट है वहां भी वो सरेंडर कर सकता है और इसीलिए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। अब आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क साधा गया है और वकीलों ने कागजात मांग लिए हैं, लेकिन यह भी खबर है मोइन के सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील के मशवरे पर ऐसा किया जा रहा है। क्या कोई इनपुट इससे जुड़ा आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि ये मामला कल तक इतना हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन कल जब श्रीकांत त्यागी के कुछ साथी जो है अपार्टमेंट पे पहुंचे, आज सुबह बुलडोजर चला और जिस तरीके से उसकी लोकेशन उत्तराखंड में पाई गई उसके बाद सरकार ने ज्यादा सख्ती दिखाई है। सरेंडर करने की सूरत में जमानत तुरंत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। इसका साफ मतलब है कि श्रीकांत त्यागी को जेल जाना ही पड़ेगा। फिलहाल वो जेल जाने से बचना चाहता है और इसी वजह से उसे इस बात की राय दी गई है कि अगर वो निचली अदालत यानी गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत के बजाय अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है तो वहां से उसे शायद राहत मिल सकती है। वैसे जो हमारी वकीलों से बात हुई है उनका ये कहना है कि मामला जिस मेरिट पर है, जिस तरीके से ज्यादा हाईलाइटेड है, उसमें श्रीकांत त्यागी को फौरी राहत तुरंत मिल पाने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस तरीके से मुकदमों की बाढ़ लगी हुई है उसमें करीब 10 दिनों का वक्त लग सकता है जब श्रीकांत त्यागी की तरफ से अर्जी दाखिल की जाएगी और 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नजर से
बच पाना आसान बात नहीं है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी निश्चित तौर पर अलग अलग जगहों पर अपनी लोकेशन बदल रहा है। जिस तरीके की जानकारी मिली है, पुलिस से बचता फिर रहा है, तो 10 दिनों तक बच पाना आसान नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जो भी कानूनी विकल्प हैं, उन सारे विकल्पों को आजमाया जा रहा है। कुछ करीबी लोग लगे हुए हैं और इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानूनी मशविरा लिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन, आप नजर बना के रखिए। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।